नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक वक्त था जब शिवसेना एक हुआ करती थी और ठाकरे परिवार का उस पर राज हुआ करता था। वो शिवसेना एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और बीजेपी की बेहद करीबी थी। लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते ऐसे अलग हुए कि दोनों एक दूसरे पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। 2019 का जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दोनों पार्टियों में तलवार खिंच गई। अमित शाह अपने शब्दों पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री हम शिवसेना से नहीं बनाएंगे, तो वहीं शिवसेना कहती रही कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अब बनेगा तो शिवसेना का ही बनेगा। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर उन्होंने नई सरकार बनाई। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की, उसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई। एकनाथ शिंदे एनडीए का हिस्सा बन गए और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद कहा जाने लगा कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर शायद समाप्त हो जाएगा और इसी बात को शायद अब उद्धव ठाकरे भी जान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जी हां, एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब बयानबाजी करने वाले उद्धव ठाकरे अब नरम पड़ रहे हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी किया, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त INDIA गठबंधन में सिर्फ टव्वल है, लोग भाग रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे भी नरम पड़ रहे हैं तो शायद वो भी पाला बदल ले। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शिवसेना UBT के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जुबानी हमला बोला, लेकिन उनके तेवर बदले बदले नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया और कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं और आपने हमको अपने आप से दूर किया, हम खुद दूर नहीं हुए। जी हां, उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बयान में विस्तार से कहा, पीएम मोदी को बताना चाहते हैं कि हम कभी भी उनके दुश्मन नहीं थे, हम आज भी उनके दुश्मन नहीं हैं। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। पिछली बार हमने गठबंधन के लिए प्रचार किया था, आप पीएम बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुनाव में जीते। बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में तेज है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे अब नरम पड़ रहे हैं। हालांकि इतनी तारीफ करने के बाद, भावुक होने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार पर हमलावर भी नजर आए और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बयान में आगे कहा, हमारा भगवा ध्वज हिंदुत्व आज भी है, मगर इस ध्वज को बीजेपी फाड़ने की कोशिश कर रही है। भय है कि अगर सत्ता में बैठे राक्षस फिर से चुने गए तो अगला गणतंत्र दिवस हमारे सामने कभी नहीं आएगा, यह तानाशाह दिवस होगा। तो दो बयान उद्धव ठाकरे के जनसभा के दौरान आए। एक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए तो दूसरे में वो लगातार हमलावर नजर आए। बहरहाल, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके की नरमी बरती थी और उनके ऑफिस के एक्स हैंडल से लिखा गया था कि हम मोदी के दुश्मन नहीं हैं, और अब वही बात उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा में भी कह दी है। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे भी नीतीश कुमार की तरह पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।